जो दूसरी कमीशन रिपोर्ट है वो इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक के पास मौजूद है और उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है जल्दी से अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ। पेज संख्या 7 मैंने खोल कर रखा हुआ है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैं उसको बिल्कुल उसी तरह से पढ़ती हूँ। दिनांक 16/5/2022 को वादी और प्रतिवादी गण और उनके अधिवक्ता गण की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें वादी प्रतिवादी गण के अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी के 3 प्रतिनिधि अपना अपना हस्ताक्षर बनाया गया और सब पक्षगण की उपस्थिति रही। मैं आगे जल्दी से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इस बात का जिक्र कर दूं। लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्टमैन वीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। तब वादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। गोलाकार कुएं की जगह जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसके बीचों बीच में भगवान का शिवलिंग है। इसमें इस बात का जिक्र होता है, जैसी जगह में बीच में पत्थर कायम है उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इसको बीचों बीच में भगवान शिव का शिवलिंग है। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लिटाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने हेतु मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी, ये दिखाई पड़ी। यानी कि जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा था जिसको लेकर हिंदू पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग है, उसको लेकर यहाँ पर जिक्र दिखाई देता है। एक बार फिर से वो 2 लाइनें मैं पढ़ूंगी। इस सलाह के अनुसार, जो सलाह दी गई थी उस सलाह के अनुसार पानी जब कम किया गया तो काली गोलानुकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी वो दिखाई पड़ती है। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। यानी कि इसके टॉप का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो अलग अलग से पत्थर दिखाई पड़ा है। एक बार फिर से मैं उस लाइन को पढ़ती हूँ। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधे इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नाप ली गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। इस दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिव जी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि ये फव्वारा है। कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है, जो इस रिपोर्ट के साथ सील बंद है। इस दौरान कोर्ट कमीशन कार्रवाई वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज महमद से पूछा कि ये फव्वारा कब से बंद है, तो वो बोले काफी समय से वो फव्वारा बंद है। इस बात को ध्यान में रखिए, जिसको फव्वारा मुस्लिम पक्ष बता रहा है उस फव्वारे को लेकर हिंदू पक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसमें जब मुस्लिम पक्ष से पूछा गया तो मोहम्मद जी ने जवाब दिया, जब सवाल पूछा गया कब से बंद है तो उनका जवाब मिला काफी समय से बंद है। और फिर उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से बंद है। यानी कि जिस फव्वारे का यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो 20 वर्ष से बंद है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये जानकारी दी गई थी। वहां पर कमीशन की कार्रवाई के लिए जो टीम पहुंची हुई थी, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसको बार बार फव्वारा बताया जा रहा है। वो अगर 20 सालों से बंद पड़ा है तो उसको आप क्या कहेंगे? अब हिंदू पक्ष बार बार मुस्लिम पक्ष से ये सवाल पूछेगा। एक बार फिर से उस लाइन का मैं जिक्र करती हुई यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। इस दौरान कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वकील ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि ये फव्वारा कब से बंद है, तो उनकी ओर से कहा गया कि ये फव्वारा काफी समय से बंद है। और फिर उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से बंद है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से बंद है। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि इस दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखाएं। तब मुंशी श्री एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर कर दी उस फव्वारे को चलाने में। ये बड़ी खबर इस वक्त ये है, उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला, जो 63 सेंटीमीटर गहरा था और उसके अलावा कोई और छेद भी किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला। और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान वहां पर नहीं मिला, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बाकायदा की गई है। यानी कि यहाँ पर जिस फव्वारे का बार बार जिक्र होता है, जब मुस्लिम पक्ष से पूछा गया, कभी वो कहते हैं काफी साल से बंद है, कभी वो कहते हैं 20 साल से बंद है, फिर वो कहते हैं 12 साल से बंद है। जब फव्वारे को चलाने के बाद कमीशन की जो टीम वहां पर पहुंची थी उनकी ओर से कही गई, तो उनकी ओर से कहा गया कि हम चलाने में असमर्थ हैं, ये अभी नहीं चल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है, इसमें इस बात का जिक्र मिल रहा है कि
फव्वारा कोई पाइप घुसाने का स्थान मिला ही नहीं। किसी भी अन्य स्थान पर खोजने के बावजूद कहीं नहीं मिला। फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान ही नहीं मिला। फव्वारे में पाइप लगाएगा तभी तो पानी आएगा, तो वो पानी कहां से आ रहा था? इसमें जिक्र है कि कोई स्थान पानी के लिए उसमें है ही नहीं। आगे मैं पढ़ती हूँ जो इसमें इस बात में जिक्र किया गया है। बाकायदा हमने उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई है। इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपाया गया जो 33 गुणे 33 फुट निकला। इसके बीच में सभी किनारों से 60.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगतनुमा पाई गई। उसका बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच व अंदर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू में पानी में डूबी हुई थी। इसके टॉप पर लगभग 9 गुणे 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। यानी कि ये जो गोला आकृति मिली है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इसके टॉप पर 9 गुणे 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था, जिस पर बीच में 5 खांचे 5 दिशाओं में बनी थी। जैसे पिज्जा को जब हम कट करते हैं तो अलग अलग खांचे दिखाई देते हैं, तो वो जो ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसको फव्वारा का नाम बार बार कह के और तमाम तरह के वीडियोज भी दूसरे मुस्लिम पक्ष की ओर से वायरल किए जा रहे थे। अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि दरअसल वो अलग से जोड़ा गया था। हिंदू पक्ष का भी यही कहना था कि शिवलिंग तो हमारा वहां पर तटस्थ है, लेकिन ऊपर से ऐसा लग रहा था कि कुछ सीमेंटेड जोड़ दिया गया है, और वही बातें इस कमीशन की रिपोर्ट में भी कहती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से जरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी। यहां पर इसके बाद पूरे वुजू के तालाब को नपाया गया। 33 गुणे 33 फुट निकला। इसके बीच में सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकृति आकृति कुएं की जगह नुमा पाई गई। उसका बाहर का व्यास 7 फुट 10 इंच, अंदर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंची व बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकृति मिली है, शुरू में पानी में जो डूबी हुई थी। इसके टॉप पर लगभग 9 गुणे 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। यानी कि वो जो गोलाकार पत्थर शिवलिंग के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो हिंदू पक्ष कह रहा है, उसको अलग से लगाया गया था, जिस पर बीच से 5 खांचे 5 दिशाओं में बनी थी। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी, जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत होता था, जो थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका हुआ भी था। इस पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी हुई थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली है। वादीगण से आगे के जो पन्ने हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। जो जानकारी इस वक्त आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, देखिए वो पूरी की पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त आज तक की टीम के पास मौजूद है। शिवलिंग का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि हिंदू पक्ष ने जो दावा किया था उस तरह की गोलाकृति हमें नजर आई, लेकिन उसके ऊपर वो जो शिवलिंग के ठीक ऊपर हम देख पा रहे हैं वो पूरी तरह से अलग से खांचे में क्रॉस किए गए थे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके पास एक वकील भी मौजूद है। समर्थ, उनसे बातचीत कीजिए। इसमें तो शिवलिंग का जिक्र हो रहा है और शिवलिंग के टॉप पर जिस बात का जिक्र किया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है अलग से कुछ हिस्सा जोड़कर उसको खांचे में क्रॉस कर दिया गया था। ऐसे विस्तार से इस बारे में डिटेल हासिल कीजिए समर्थ। आखिरकार हमें वो रिपोर्ट मिल गई है जिसमें विशाल सिंह स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर ने चीजें बताई हैं मंदिर के बारे में, और ये वो रिपोर्ट हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीर किस तरह से कमीशन रिपोर्ट है, और इसमें पूरी चीजों का जिक्र किया गया है कि आखिर शिलापट्ट पे क्या चीजें हैं, देव विग्रह पे क्या चीजें हैं। मैं कुछ प्रमुख पॉइंट्स को पढ़ूंगा और वकीलों से भी बातचीत करूंगा, पर शुरुआत में यहां से करूंगा। जो प्रमुख यहां पर पॉइंट्स मैं देख पा रहा हूं, नंबर 2 पेज पर अगर आप आते हैं तो आप यहां पर देखते हैं तस्वीरों को कि यहां पर अगर आप आते हैं नंबर दो पन्ना जो है, ये आप देखिए किस तरह से यहां पर पॉइंट्स लिखे गए हैं। कुल 8 पॉइंट्स हैं। इनको मैं सबसे पहले पढ़कर आपको बताऊंगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं आज तक पर। अंदर से दूसरे खंभे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं, यानी कि इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है भगवान शिव के त्रिशूल का, जिसकी बात हिंदू पक्ष द्वारा लगातार की जा रही थी। इसके आगे इसका प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई है। नंबर 2 पॉइंट जो है वो है दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला है, और कमल में 3 फूल भी मिले जिस पर नकासी और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। नंबर 3 पॉइंट में आप देख सकते हैं और आगे भी काफी संख्या में कमल के फूल की कला आकृति पत्थरों पर खुदी हुई है, और कमल की पंखुड़ी पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। आप इसके आगे आते हैं तो एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनों पर जिसमें शब्द भी हैं जो खुदा हुआ है। इसके बाद अंदर की दीवार पर पूरा पश्चिम कोने के ऊपर काफी पानी रिस रहा है, और दीवार के ऊपर नीचे तक भीगी हुई एवं नीचे की जमीन खीली है। नंबर 6 पॉइंट में तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान
को नई ईंटों से बंद किया गया है। इसके बाद दोनों तरफ के पत्थर के खंभों पर घंटी के आकार की कलाकृति और कलश फूल की आकृति खंबे के चारों तरफ मौजूद में है। फिर आखिरी पॉइंट, इसी तहखाने में घुसते ही छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह है, डमरू का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह और शिव के त्रिशूल का चिन्ह है। और भी यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तीसरा गुंबद कायम, गुंबद की यहाँ पर बात की गई है। शुरुआत अगर यहाँ से करेंगे तो गुंबद जो है इसमें लिखा गया है, इसमें भी गुंबद के नीचे एक अन्य शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है, जिससे कि ऊपर की ओर उसके बाद मस्जिद के बाहर का दिखने वाला गुंबद बनाया गया। यानी कि जो गुंबद दिखाने की कोशिश इसमें करी गई है वो ये है कि पहले ऊपर की तरफ जो है वो मस्जिद का गुंबद और नीचे की तरफ मस्जिद की मंदिर की आकृति में एक गुंबद है। इसके बाद आप बाहरी गुंबद के अंदर का व्यास 28 फुट है, जिसमें 3 फुट की गैलरी है। अंदर के शंकाकुर शिखर की ऊंचाई लगभग 2.5 फुट तथा नीचे का व्यास 22 फुट बताया गया है। और इस पर और भी जानकारी आगे की तरफ है। जो गुंबद की बात सर करी गई है, हमारे साथ मौजूद सुभाष नंदन जो हिंदू साइड के एडवोकेट हैं, इसमें गुंबद के बारे में क्या जानकारी है? गुंबद देखिए, वो चूंकि जो नक्शा ये लगाया है कमिश्नर साहब ने, वो मंडप तीनों जो आप गुंबद देख रहे हैं वो शिव विग्रह जो उनका परिवार था उसके ये 3 मंडप थे। इन मंडपों के अंदर जो मूल मंडप है उसको तोड़ा नहीं गया है, बल्कि उसके ऊपर एक गुंबद बनाया गया है ताकि ये मस्जिद दिखाई दे। मस्जिद का स्वरूप केवल दिया गया है, लेकिन मंदिर के जो उस गुंबद था, जो शिखर था मंदिर को, उसको मंडप का तोड़ा नहीं गया है, वो उसी तरह पड़ा हुआ है। लेकिन प्रयास किया गया है किसी तरह जो है मस्जिद का स्वरूप दे दिया जाए, तो वही गुंबज है वो। और भी देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि किस तरह से, और ये काफी लंबा लगभग 14-15 पेजेस का है। और यहाँ पर आप देखिए, कमीशन कार्रवाई के दौरान वादी पक्षकार ध्यान आकृष्ट कराने पर एक तहखाना उत्तर पश्चिम के कोने पर 15x15 फीट का था, जिसमें मलबा पड़ा हुआ था। पत्थर पर आकृतियां पाई गई जो मंदिर की तरह प्रतीत हो रही थी। आप गौर करेंगे इस पर, जो आकृतियां पत्थर पर पाई गई हैं वो मंदिर की तरह प्रतीत हो रही थी। तहखाने के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आते हैं तो बीच में 6 इंच के नीचे कुएं जैसा आकार दिखाते हुए आकृष्ट कराया गया है। और यहाँ पर कुंड बना हुआ है करीब 3 फीट गहरा और पानी से पूरी तरह भरा हुआ, जिसकी बातचीत हो रही थी। जो ये शिवलिंग का पार्ट है जिसको मैं दोहरा रहा हूँ, जिसमें सैकड़ों मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। इसके वजू करने के लिए 3 तरफ 10-10 टोटियां, 10 नल लगे हैं, अर्थात कुल 30 टोटी लगी हैं। इन टोटियों का पानी कुंड में बहता है। मौके पर विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील वर्मा भी मौजूद थे। और यही वो है जिसमें कुआं नमा स्थान के अंदर पानी हाथ डालकर अपने हाथों से छू कर टटोल कर कोई गोल पत्थरनुमा आकृति होने की बात बताई गई। इसी बीच आज की कमीशन की कार्रवाई का समय 12 से होने के कारण यहाँ पर यह स्थगित हुई। और फिर ये लोग आगे की तरफ जब गए हैं और यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस चीज का जिक्र है। हालांकि इन्होंने शिवलिंग या उसको क्लियरली नहीं कहा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लिटाकर बीचों बीच पानी कम कराकर मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए भी इंतजाम करने के लिए कहा गया है, और जिससे कि मछलियां जीवित रहेंगी। इस सलाह पर अनुसार पानी कम किया गया। और तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति, ये यहाँ पर आप गौर करिए, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, पत्थरनुमा आकृति की जिसकी बात करें, जिसको शिवलिंग हिंदू पक्ष कह रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसको एक फवारा कह रहा है। काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर, इसके ऊपरी हिस्से पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग से सफेद पत्थर दिखाई पड़ रहा है। यानी कि वो बता रहे हैं कि जो शिवलिंग है जो भी है उसके ऊपर एक कुछ अलग से लगा हुआ है जो सफेद पत्थर जैसा दिखाई पड़ता है, जिसको बीचों बीच आधी इंची से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सींक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट जो है पाया गया है। इस दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष ने इसको शिवलिंग कहा तो वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा इसको फाउंटेन कहा गया। तो ये मेजर पॉइंट्स हमने आपको बताया कि किस तरह से चीजें हुई हैं। अब इस चीज के बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है, अभी तो 23 तारीख, कल तो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय अपना जो है वहाँ कल जो भी फैसला आएगा उसका आदेश जो है, फिर 23 तारीख को यहाँ पर, जिस दिन 23 तारीख को यहाँ पर तारीख पड़ी है, तो 23 तारीख को फिर जी आप ये पूरी रिपोर्ट देखी है, मुझे पता है पूरी भी नहीं पढ़ पाए हैं, जितना भी अंश आपने पढ़ा है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाई है। हमने जिन प्रमाणित तथ्यों और साक्ष्यों के साथ जो दावा हमने दाखिल किया था, वो सारे साक्ष्य जो हमारे थे प्रमाणित करते थे कि जो ये मंदिर है, और आज सर्वे रिपोर्ट आने के बाद वो साक्ष्य जब निकल कर आए हैं तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये मंदिर था और मंदिर है और मंदिर रहेगा। इसको जबरदस्ती केवल गुंबज
बना देने से, आकृति दे देने से और नमाज पढ़ लेने से ये मस्जिद नहीं होगा। कुछ जरूरी पॉइंट्स जो उसमें लिखे थे मैं आपको फिर से दोहरा दूं, जिसमें कि लिखा है कि शिवलिंग को लेकर बात कही है, शिवलिंग और फाउंटेन को क्लियर नहीं किया गया, पर इतना कहा गया है कि ऊपर पत्थर अलग से लगा है। नंबर 2, जो कलाकृति शिव का डमरू हो, शिव का त्रिशूल हो, स्विच के नीचे पाया गया है, पत्थर पाया गया है। और उसके अलावा जो और कलाकृति मिली है उस पूरी रिपोर्ट में जो आज तक ने एक्सेस करी है इसमें मौजूद है। और अब देखना है इस पूरी रिपोर्ट के बाद और अजय मिश्रा की रिपोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या रुख होता है। कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। जो कमीशन की रिपोर्ट है वो इस वक्त आज तक के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। सबसे पहले हमारे चैनल ने आपको वो कमीशन की आज जो रिपोर्ट फाइल की गई है कोर्ट के भीतर, वो पूरी खबर आप तक पहुंचाई है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ती हूं। जो कमीशन रिपोर्ट की का पहला पेज है उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से ये दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है। कमीशन की कार्रवाई अधो हस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 14/5/2022 को सुबह 8 बजे प्रारंभ किया और ज्ञानवापी परिसर को, विवादित स्थल को वादिनी गढ़ और प्रतिवादी गढ़ के अधिवक्ता गढ़ ने वहां पर शिनाख्त की। आगे देखिए, यहां पर विवादित परिसर में घुसकर मुकदमे के पक्षकार गण के सामने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी कराते हुए लोहे की करीब 20 फीट ऊंची पाइप की लगी बाड़ में करीब 3 फीट प्रवेश करके अंदर बाई तरफ घूमने पर 10 फीट आगे दाहिनी तरफ तहखाने का दरवाजा था, जिसे वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में ताला श्री एजाज अहमद, जो अपने को इंतजामिया कमेटी का मुंशी बताया, उनके द्वारा समय 8:15 पर तहखाने का दरवाजा खोला गया। तहखाने का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, गौर से एक एक लाइन को आप सुने। 8:16 पर, यह पहले दिन का है जब सर्वे वहां पर करवाया जा रहा था, तब तहखाने का दरवाजा खोला गया। दरवाजे में भुनासी लगा था, लेकिन भुनासी सही न होने के कारण चेन से हैंडल में लगाकर ताला वहां पर लगाया गया था। दरवाजे आधे खुले हुए थे। उक्त संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई है। ताला खुलने के बाद विशेष कमिश्नर आयुक्त व वादीगढ़ प्रतिवादीगण, उनके अधिवक्तागण अंदर गए। अंदर जाने पर दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से, इस बात को गौर से आप देखें, दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते की आकार की फूल की आकृति बनी हुई थी। पान के पत्ते का इस्तेमाल हिंदू धर्म में अपनी आस्था के लिए, अपनी पूजा पाठ के लिए किया जाता है। जब भी वहां पर पूजा पाठ होता है अक्सर पान के पत्ते, सुपारी, लौंग आप इसका देख पाएंगे। तो यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। और तहखाने के अंदर देखा गया कि उसमें 4 दरवाजे थे। उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाजों को बंद कर दिया गया और तहखाने में 4 खंबे पुराने तरीके से थे, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट की थी। नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, ध्यान रखें, नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति के पिलर चारों तरफ बने थे। हिंदू पक्ष जिसको लेकर बार बार ये कहता रहा है कि दरअसल इस तरह की आकृति सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में ही बनती है। इस बात को गौर करें आप। इसमें लिखा हुआ है कि 4 खंबे पुराने तरीके से थे, 8 फीट उनकी ऊंचाई थी। घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों ओर बने थे। बीच में 2 नए पिलर नए ईंटे से बनाए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक और महत्वपूर्ण बात जल्दी से बता दूं, एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनों से गुदा हुआ था, जो पढ़ने योग्य नहीं थे, उसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है। 2 फीट का दफ्ती का भगवान का फोटो, 2 फीट दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ की दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। तहखाने के सभी दीवार व पिलर पानी से भीगे हुए थे। 2 ट्रॉली मलबा और लगभग 100 नई ईंट टाटा मार्का के थे, जमीन पर बेतरीके से बेतरतीब पड़े हुए थे। सबकी वीडियो फोटोग्राफी कराई गई है। और यहाँ पर यह कहा जाता है कि 8:56 पर एजाज अहमद के द्वारा तहखाने का दरवाजा खोला गया, ताला को बंद किया गया, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई है। तो कुल मिलाकर आज ये जो दूसरी कमीशन की रिपोर्ट थी, ये भी साथ साफ इंडिकेट करती है सनातन धर्म के वहां पर निशान दिखे हैं। जो शिवलिंग जिसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा आपको कटा हुआ दिखाई देता है, दरअसल वो अलग से जोड़ा गया था। इस बारे में भी बाकायदा इस कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र है। हर एक जानकारी पल पल की आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज तक के पास एक्सक्लूसिव पूरी जानकारी है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।